इतने डर गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भारतीय जनता पार्टी कि अब वहाँ उपचुनाव कराने में भी डरने लगे हैं। आपको फील्ड में खेलना नहीं आता, पहले ही क्रिकेट के मैदान में उतर के कह रहे हो घास बड़ी है घास छोटी है। उस चोर को दंडित करने का, उस चोर को सबक सिखाने का सही समय आ कह गया। रहे हैं ये लोकतंत्र की चोरी है। जनादेश की चोरी तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से हुई थी ना अबे दुबे। आपके इनके बहानेबाजी, विलाप, प्रलाप, संताप सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। हम जीतेंगे और कोई नहीं मान रहा था। सारे एग्जिट पोल तक कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है। हमने अच्छा ठीक है। 50 सीट से ऊपर यदि भाजपा आ ठीक है, जाएगी ओके। तो कालिक पोत लेंगे। एक सवाल और। इसी दलित अत्याचार पर, इसी दलित अत्याचार पर हरियाणा हारेगा। ओके। इसी दलित अत्याचार पर ओके। गुजरात क्या छीन के ले गए महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र के लोगों, आप इसका प्रतिशोध लीजिएगा। के पास नाम है, निशान है, जनता है, जिसका जनाधार है वो हमारे साथ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे, न्यूज एंकर मानव गुप्ता के बीच में। दोस्तों महाराष्ट्र में कुछ दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना था कि हरियाणा में जो बीजेपी ईवीएम की चोरी कर ली, पर महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को इस बार सबक जरूर सिखाएगा। उसके बाद न्यूज एंकर ने पहले इसे पेला, उसके बाद बचा हुआ कसर के शर्मा जी पूरी कर दी। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब की आपको अपने कुछ आरोपों के जवाब भी मिल गए होंगे। उन्होंने बता दिया कैसे आप जो बैटरी वाले आरोप लगा रहे थे हरियाणा चुनाव में वो गलत हैं। अभय दुबे प्रमाण कहां दिए उन्होंने? 99% बैटरी पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा इंडिविजुअली हर एक बैटरी का हम जवाब, हर एक 20 पिटीशंस हमारे पास हैं, 20 ऑब्जेक्शंस हैं, हम इंडिविजुअली जवाब देंगे। आपके पास अगर जवाब हो, मैंने तो सुना है, मुझे नहीं लगा अगर उन्होंने आपको मोटे कुछ तौर पर ये विशेष बताया जवाब हो। उन्होंने मोटे तौर पर ये जवाब जरूर दिया अभय दुबे। उन्होंने कहा आपको भी पता है कि ये पेजर और ईवीएम में फर्क क्या होता है। पेजर कनेक्टेड होता है सिग्नल से, जबकि ईवीएम किसी चीज से कनेक्टेड नहीं होती है। और ईवीएम जो है जब से कमीशन होती है, वोटिंग होती है, काउंटिंग सेंटर में आती है और उसके बाद पर उन्होंने बताया कैसे उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आपके एजेंट्स, आपके लोग वहां मौजूद रहते हैं। अब आज चुनाव की घोषणा के साथ भारतीय जनता पार्टी की हार सामने खड़ी हुई दिखाई देगी। गजब। पहली बात तो इस बात पर आपत्ति है कि जो प्रतिपक्षी दल है उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कहा था कि आप कम से कम 2 या 3 फेज में इलेक्शन कराइएगा, और भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल ने कहा था कि एक फेज में, तो एक फेज की बात उन्होंने मान ली। बहुत कमजोर तर्क एक मिल्कीपुर का भी दिया कि साहब वो चूंकि पिटीशन पेंडिंग, कोई स्टे नहीं है वहां, इतने डर गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भारतीय जनता पार्टी कि अब वहां उपचुनाव कराने में भी डरने लगे हैं। महाराष्ट्र में और झारखंड में आखिर मुद्दा क्या है देश के सामने? जो प्रजातंत्र की चोरी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में की है, उस चोर को दंडित करने का, उस चोर को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। अभय दुबे, लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से देखें, आप कह रहे हैं ये लोकतंत्र की चोरी है। जनादेश की चोरी तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से हुई थी ना अभय दुबे, आपकी तरफ से हुई थी। जनादेश 2019 में बीजेपी और शिवसेना को मिला था। सरकार बनाने का मैंडेट, वर्डिक्ट वो तो बीजेपी और शिवसेना के साथ था। देखिए मानक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी जो धोखे के लिए प्रसिद्ध है, उसने अगर उद्धव ठाकरे जी से धोखा किया तो वो अपना प्रजातांत्रिक अधिकार मांग रहे थे। उन्होंने अपना प्रजातांत्रिक अधिकार, भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति में हर जगह यही करती है। तो ये महाराष्ट्र ने देखा। अब जब साझा सरकार एक बन गई थी, जो काम कर रही थी, आप लोकल बॉडी तक इलेक्शन। अच्छा ठीक है, ओके के शर्मा, ऑलराइट, ओके के शर्मा यहीं से शुरू करिए। अरे भाई ये तारीखों में इतना घालमेल क्यों? महाराष्ट्र में एक चरण में क्यों करवा रहे हैं, मिल्कीपुर में क्यों नहीं करवा रहे? आप डर गए? आप उसको नीचा दिखाने के लिए किस स्तर तक गिर जाओगे? अरे चुनाव हार जीत होती रहती है, देश रहेगा, देश का सम्मान बचना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान बचना चाहिए। आज से ही आप चुनाव आयोग को, आपको फील्ड में खेलना नहीं आता, पहले ही क्रिकेट के मैदान में उतर के कह रहे हो घास बड़ी है घास छोटी है, मैदान इतना साफ है इतना साफ नहीं है, बाउंड्री छोटी है बाउंड्री बड़ी है। अरे यार चुनाव में आओ, ईमानदारी के साथ आओ, जनता के बीच जाओ। हरियाणा हार गए, अभी भी जनमत का अपमान कर रहे हो। युवाओं से धोखा, इनसे धोखा, उनसे धोखा। ये हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया, शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेसियों को। और जहां तक मानक जी आपने कहा राजनीतिक दलों की बैटरी, ये कांग्रेस की बैटरी खत्म हो चुकी है, और इसीलिए आज से इनको पता है कि महाराष्ट्र भी हार रहे हैं और झारखंड भी हार रहे हैं।
इसलिए अभी से इनके बहानेबाजी, विलाप, प्रलाप, संताप सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, और वो दिख भी रहा है, क्योंकि हरियाणा की हार इनको समझ अच्छा, नहीं पड़ रही है के शर्मा, कि एक काम करिए, और नहीं समझ पाएंगे मानक जी। आप एक काम करिए, ठीक है, आप आज बैठे हैं, आज मौका भी अच्छा है, और मैं मान लेता हूं चलिए कि आप कह रहे थे 7 तारीख को, उससे पहले भी, कि हम जीतेंगे, और कोई नहीं मान रहा था, सारे एग्जिट पोल तक कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है, हमने अपनी गलती मान ली है। कि ये वो व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश में ऐसे ही झूठ बोल बोल के एक दलित नेता के मुंह में कालिक पुतवा दिया, भैरवा जी के मुंह में, और दिग्विजय सिंह ने जाके पोता, ये बोले कि अच्छा, 50 सीट से ऊपर यदि भाजपा आ जाएगी तो कालिक पोत लेंगे। एक सवाल और, एक मिनट, आप तो थोड़ा दर्शक समझ ले। हाँ। और ये बेचारे इन्होंने के कहने पर उन्होंने कसम खाया कि यदि 50 सीट से भाजपा ऊपर आ गई तो मुंह में कालिक पोत लूंगा सचिवालय के सामने जाके, और बकायदा बैंड बाजा सहित लेके ये लोग गए हारने के बाद, और भैरवा जी के मुंह में दिग्विजय सिंह ने अपने हाथ से कालिक पोता। तो ये दलितों का कैसे ये लोगों को, अच्छा ठीक है, एक सवाल और, अभय जी, अब आपने महाराष्ट्र के बारे में कहा, कांग्रेस को बख्श दीजिए आप। ओके, आपने महाराष्ट्र झूठ से खत्म, ओके, आपने महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री जी गुजरात में कहते थे कि 74 मुस्लिम समुदाय की जातियों को ओबीसी का मैं आरक्षण देता था और गर्व करते थे, वो यहाँ सबक मिलेगा। आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया आप लोगों ने, शर्म नहीं है आप लोगों को? वो आदिवासी अस्मिता के अपमान का बदला क्या आदिवासी समाज नहीं लेगा? क्या जो संविधान बदलने के लिए की कुचेष्टा आप कर रहे थे, वो क्या महाराष्ट्र का दलित समाज आपसे वो बदला नहीं लेगा? जहां सत्ता छीन ली आपने उन लोगों के स्वप्न महाराष्ट्र, इसलिए तो ये दुर्गति कर दी महाराष्ट्र ने आपकी। अब भुलावे में मत रहना, हरियाणा का सबक भी महाराष्ट्र में सिखाया जाएगा, और झारखंड में हेमंत सोरेन को जो जमानत, अरे हरियाणा कह रहे, हरियाणा का सबक महाराष्ट्र जनता ने इस्तेमाल करते, जो जमानत मिली हेमंत सोरेन को, उसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, कैसा तमाचा मारा है, उसको याद रखिए। ओके, के शर्मा क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद आगे जाऊंगा, बोलिए के शर्मा जल्दी। देखिए, आज कांग्रेस की और खासकर कांग्रेस के प्रवक्ता की वो हालत है, हमारे गांव में एक कहावत है, किसी आदमी के एक गाल पर एक थप्पड़ कस के दिया, बोला अगला थप्पड़ मार के दिखा, फिर प्रजातंत्र के गाल उसने दूसरे गाल में भी थप्पड़ रसीद कर दी, बोले अब तीसरा मार के दिखा तो दिखाता हूं। अरे कब तक अब है जी इस तरह की झूठ बोलते? अब तो गांधीवादी हैं आप, दलितों की बात कर रहे हो, राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो, और इसीलिए आपको हमने मध्य प्रदेश में भी हराया आपको, इसी दलित अत्याचार पर, इसी दलित अत्याचार पर आप हरियाणा हार गए, इसी दलित अत्याचार पर। अब रुक जाइए, विजय त्रिवेदी, गजब बेइज्जती है। प्लीज एक साथ मत बोलिए, एक एक करके। संजना गाड़ी कह रही है गद्दारों को खत्म करने के लिए वोट देगी जनता, और हम सब एक साथ खड़े हैं सीएम के चेहरे पर, वो कुछ नहीं कह रही है। अभय दुबे, आप ही बता दीजिए, इनके सामने, इनके पास तो एकनाथ शिंदे हैं, आपके पास कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मुख्यमंत्री का चेहरा होगा महाराष्ट्र के वो किसान जिनके अभी सोयाबीन के खुद महाराष्ट्र की सरकार ने मोदी से कहा था बंद करो, 6,900 बंद करो, कोई जवाब नहीं होती है, फिलॉसफी लेके चले आते हो। लिया गया किसान का चेहरा, युवा का चेहरा, यही लोगों ने बाहर निकाल दिया हरियाणा में। मानक जी देखिए, वन बाय वन, एक एक करके ओनली अभय दुबे, प्लीज बोलने दीजिए। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला किसी के। हाँ बोलिए। वो औद्योगिक क्षेत्र जो आप सोचिए, गुजरात क्या छीन कर ले गए महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के लोगों, आप इसका प्रतिशोध लीजिएगा। आपने महाराष्ट्र के बारे में कहा, लोकसभा की तुलना मत करिए, विधानसभा में मैंने माना कि आपने और शिवसेना ने मिलकर लड़ा और जीता, पर इस बार शिवसेना नहीं है जी, इस बार आपके साथ शिवसेना शिंदे है, क्या नहीं है, आपके साथ एनसीपी अजीत है सर। इस बार आंकड़ा पूरा इक्वेशन बदला हुआ है। सर सुनिए, मानक जी बहुत स्पष्ट है, जिसके पास नाम है, निशान है, जनता है, जिसका जनाधार है, वो हमारे साथ है। अच्छा ठीक है। और इसके बावजूद हम सुनने भी बहुत सक्षम हैं। हम पिछली बार भी 105 सीट लेकर आए हैं, और इस बार भी हमारे साथ अजीत दादा का भी गुट है, अजीत दादा का भी प्रभाव। ठीक है, अभय दुबे कुछ कह रहे हैं, बोलिए अभय दुबे क्या कह रहे हैं? तो इसलिए हमको महाराष्ट्र में कोई कठिनाई नहीं। अभय जी बोलिए क्या कह रहे हैं? कह दूं केवल कांग्रेस वहां पर हरियाणा में तो ये किसी के साथ गठबंधन में नहीं थे, लेकिन मैं बता रहा हूं उससे बहुत बुरी गति होने वाली है इनकी। अच्छा, खत्म, बाय बाय, टाटा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।